गणमान्य बंधु, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष तथा माननीय विभाग संघचालक जी, माननीय क्षेत्र कार्यवाह जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, गुवाहाटी के इस विशाल खानापारा मैदान में गणवेशधारी स्वयंसेवक तथा उपस्थित जन समुदाय ने मिलकर ये जो भव्य दृश्य उपस्थित किया है, वो आपके जितना ही मेरे लिए भी आनंददायक और आश्वस्तिदायक दृश्य है। अपने प्रास्ताविक में माननीय क्षेत्र कार्यवाह जी ने बताया, ये दृश्य आसानी से उपस्थित नहीं हुआ है। इसके पीछे अनेक वर्षों की अत्यंत कठिन परिश्रमों से युक्त सतत साधना है। बयानबे वर्ष पूर्व इस साधना का प्रारंभ भारत के मध्य भाग में हुआ। आज भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार की साधना चल रही है। इस साधना का उद्देश्य क्या है? कल मैं यहां आया, उसके बाद मैंने सुना कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों कर रहे हैं लोहितपुर हिंदू संगम। ये किसी एक संगठन को, संस्था को प्रभावी केवल बनाने के लिए नहीं है। इस साधना को करने से उस संगठन का प्रभाव बढ़ता है, ये एक अपरिहार्य परिणाम है, लेकिन वो इस प्रयास का लक्ष्य नहीं है। अपने देश को खड़ा करना इस प्रयास का लक्ष्य है। इसमें से किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को, किसी समूह विशेष को कुछ प्राप्त करना नहीं है। यह स्वार्थ का उद्यम नहीं है। ये तो स्वहित के साथ साथ स्वदेश हित और विश्व हित की त्रिवेणी साधना है। क्योंकि इसकी आवश्यकता है। विश्व भर की मानव जाति पिछले 2000 वर्षों में सुख शांति समाधान के प्राप्त के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करके थक गई है। और उस दुनिया के चिंतक और वैज्ञानिक आजकल कहने लगे हैं कि नया रास्ता चाहिए और नया रास्ता मिलेगा भारत से। क्योंकि भारत समय समय पर इस पथ पर दुनिया के लिए आलोक फैलाता आ रहा है। हम भारतवर्ष के लोग जानते हैं, हमारे पूर्वजों का आदेश है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र होने के नाते भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि अंधेरे में भटकती दुनिया को अपने जीवन के उदाहरण से जीवन जीने का तरीका सिखाकर नया आलोक देना। उसके लिए भारत सिद्ध होकर उठकर खड़ा हो, इसका समय आ गया है।
ये काम कठिन लगता है, ये काम असंभव भी लगेगा किसी को, परंतु बड़े बड़े कार्य सिद्ध होने के लिए स्वत्व की आवश्यकता रहती है। ये बिहू का समय है, भोगाली बिहू। इसमें प्रकृति की एक विशेष घटना घटती है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। उस सूर्य के बारे में एक सुभाषित है, दिन रात प्रकाश देने वाला दुनिया को सूर्य कभी छुट्टी पर नहीं जाता, संपूर्ण विश्व को आलोकित करते रहता है, अनवरत आलोकित करते रहता है। यह भी कठिन काम है, और ये काम करना है, वो परिस्थिति और उसका तरीका दोनों कठिन है। हम सब लोग जानते हैं सूर्य स्थिर है, हम लोग सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं, इसलिए परिवर्तन होता है। परंतु ये ज्ञान नहीं था तब सामान्य दृष्टि से तो यही दिखता था, और आज भी दिखता है कि सूर्य घूम रहा है, हम लोग स्थिर है। तो कवि ने कल्पना की कि सूर्य घूमता कैसे है। सूर्य भगवान है, रथ पर बैठता होगा, लेकिन वो रथ कैसा है, उसका एक ही पहिया है। चार चार पहिए वाले वाहनों के कितने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, अपघात होते रहते हैं। ये तो एक ही पहले वाला रथ है, रथस्य एकम चक्रम, और उस रथ को चलाने वाले घोड़े 7 है, 2 नहीं, 4 नहीं, 7 घोड़े हैं। और उन 7 घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए जो लगाम है, लगाम सांपों के है। रथस्य एकम चक्रम भुजग यमिता सप्त तुरगा, और रास्ता है ही नहीं, खराब रास्ता भी नहीं है, रास्ता ही नहीं है, अधांतर में चलना है, निरालंबो मार्ग। और रथ को चलाने वाले जो सारथी है, उसके स्वयं के पैर नहीं है, वो लंगड़ा है। चरण विकल सारथी रपी। फिर भी हम देखते हैं सामान्य दृष्टि से, रविर यात्ये वांत प्रतिदिनम अपारस्य नभसा, प्रतिदिन अपार नभ का आलोड़न करके नियम पूर्वक सूर्य दिखता है जाते हुए। फिर कवि निष्कर्ष निकालता है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणी। साधन का महत्व नहीं है, उपकरण का महत्व नहीं है, हमारे सत्व के आधार पर बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। भारत को जगाना है, भारत का सत्व जगाना पड़ेगा, और उस सत्व को जगाने का काम सभी भारतवासियों को करना है। सत्व को जानना है तो स्वत्व की पहचान चाहिए। हमारा स्वत्व क्या है, मैं कौन हूं, ऐसा विचार करते हैं तो बहुत बातें ध्यान में आती है। मेरी अपनी कोई मातृभाषा है, मैं उस भाषा का बोलने वाला हूं। मेरा अपना कोई पूजा का तरीका है, मैं उस तरीके से भगवान के एक रूप की पूजा करता हूं, वो भी मेरा स्वत्व है, मेरी पहचान है। मैं किसी प्रांत का रहने वाला हूं, प्रांत में किसी जिले का रहने वाला हूं, जिले में किसी गांव का रहने वाला हूं, वो भी मेरा अपना, मुझे अपने मन में लगता है, वो भी मेरी पहचान बनता है। हम लुहित पोरिया है, ये हमारी पहचान है। खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन के अलग अलग तरीके इस भारतवर्ष में दिखते हैं, उसके साथ यहां का व्यक्ति जुड़ा है। तो क्या भारतवर्ष का स्वत्व एक है?
हाँ, एक है। यही भारतवर्ष की विशेषता है। किसी प्रांत का रहने वाला, किसी भाषा का बोलने वाला, किसी भगवान की पूजा करने वाला हो, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन का कोई तरीका उसका हो, उसकी परिस्थिति अच्छी हो, उसकी परिस्थिति खराब हो, उसका भाव एक है। वो भाव उसको सिखाता है। भारतवर्ष के कोने कोने में बसे प्रत्येक व्यक्ति को सिखाता है। पहली बात है, सुख को ढूंढना है तो बाहर नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढो। दुनिया में और किसी भूमि का व्यक्ति इस बात को नहीं कहता। भारतवर्ष का सामान्य अशिक्षित व्यक्ति भी ये कहता है कि सुख सुविधा से समाधान बड़ा है, अंदर का संतोष सुख देता है। और दूसरी बात यह कहता है कि इसलिए अपने अंदर जो सत्य है उसको जानो, संपूर्ण दुनिया में उसी सत्य का अनुभव करो, उस सत्य के साथ निरंतर संबंधित रहकर दुनिया के व्यापार में अपना काम करो। और इसके कारण वो तीसरी बात कहता है कि दुनिया विविध रूपों से सजी है। वो विविधताएं हैं, वो भेद नहीं है। सब विविधताओं का स्वीकार करो, सब विविधताओं का सम्मान करो, सभी विविधताओं में उस अंतर्निहित एकता का दर्शन करो, तब मनुष्य जन्म का सार्थक होगा। मनुष्य का जन्म मिला है तो एकांत में अपने अंदर उस सत्य को देखो, आत्म साधना करो, और लोकांत में सारे सृष्टि की सेवा करो, परोपकार युक्त, त्याग संयम युक्त, सबके प्रति कृतज्ञता रखने वाला जीवन बिताओ। इससे नरजन्म सफल होगा, इससे सुख की कुंजी हाथ में आ जाएगी, इससे आवागमन के चक्र से मुक्ति हो जाएगी, कभी भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। सब परिस्थितियों में निरंतर सदा सुखी संतोषमय मन लेकर दुनिया में सुखपूर्वक रहने की कला है ये और किसी देश के पास नहीं है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारी इस मातृभूमि ने हमको जो दिया वो ऐसे दिया कि हम इस सत्य को पा सके। दुनिया में दूसरे लोग इतने भाग्यवान नहीं है। हिमालय के दोनों तरफ की पर्वत उपत्यकाओं के कतारों से सागर तक फैली इस भूमि में हमारे पूर्वजों का जीवन पला, हमारी संस्कृति बनी, हमारे पंथ संप्रदाय बने, हमारा धर्म चला। ये समृद्ध भूमि थी, सुजल सुफल मलयज शीतल थी, सब कुछ देती थी, किसी को किसी बात की कमी नहीं थी। परिश्रम करो, सुखपूर्वक जियो। उस जमाने में बाहर से इस भूमि में आना भी असंभव था, और अगर आता ही कोई तो हमारे लोग कहते कि आओ तुम भी बैठो, तुम भी बच जाओ, इतने हम सब लोग यहां जी रहे, तुम एक और, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि सबके लिए है, सबके लिए है, आसानी से जीवन चलता है। जीवन का अर्थ क्या है, ये जीवन क्यों है, ये दुनिया क्या है, आदि आदि प्रश्नों के बारे में चिंतन मनन साधना करने का अवसर ये इस भूमि ने हमको दिया। कल्पना कीजिए हम किसी रेगिस्तान में पैदा होते तो अपना भौतिक जीवन चलाने में ही सारा समय बीत जाता, ये समय नहीं मिलता। वो समय हमको इस भूमि के कारण मिला।
वो सुरक्षा हमको इस भूमि के प्रकृति के कारण मिली, इसलिए हम ऐसे बने। और संपूर्ण सृष्टि को जोड़ने वाला उस तत्व को हमने साक्षात किया, हमारे पूर्वजों ने साक्षात किया। उस साक्षात्कार की परंपरा चलती रही और आज भी उस तत्व को साक्षात करने वाले लोग हम में हैं, मिलते हैं, उपदेश प्रदान करते हैं। और इसलिए हमारे भूमि में सर्वत्र पहले से है। सबसे प्राचीन साहित्य वेद है, उसका एक अथर्ववेद है। उस अथर्ववेद की एक ऋचा है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वीम यथौकसम। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी ये नाम भी कैसे आया, भारतवर्ष के एक सम्राट हो गए पृथु, उन्होंने इस भूमि को कृषि योग्य बनाया, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी पर अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ये तब से हमारे देश की स्थिति है। विविधताओं का उत्सव मनाते हुए, विविधताओं को साथ लेते हुए, विविधता में एकता का दर्शन करते हुए जीने की हमारी परंपरा रही है। हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं, हम सबके साथ चलते हैं। एक अंग्रेजी किताब है, आप में से कुछ लोगों ने तो पढ़ी होगी, उसका नाम है होमो सेपियंस। ये आज के मानव जाति का नाम है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस होमो स्पेसीज सेपियंस। मानव जाति का इतिहास उसने लिखा है। संपूर्ण पाश्चात्य जड़वादी दृष्टि से मानव जाति के बारे में मानव वंश शास्त्र का क्या कहना है, मानव शास्त्र का क्या कहना है, ये उस किताब में है। वो लेखक कहता है कि मनुष्य के सफलता के दो कारण है। मनुष्य बड़ा अशक्त प्राणी है। मनुष्य को जैसा प्रकृति ने भेजा वैसा अगर देखे तो वो बच ही नहीं सकता। एक छोटा मच्छर भी काट के उसको मलेरिया से मार सकता है। मनुष्य के पास न दांत है, न नाखून है, न सींग है, न कुछ है। लेकिन ये मनुष्य आया, सबसे ऊपर जाकर बैठा और आज सारी दुनिया का शासन करता है। ये क्यों हो पाया? तो वो कहता है कि पहली बात है, मनुष्य के पास, अंग्रेजी शब्द है, मुझे हिंदी प्रतिशब्द मालूम नहीं, इसलिए मैं बताता हूं, कॉग्निटिव एबिलिटी है। वो देखता है, अनुभव करता है, उसका चिंतन करता है, उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालकर उस जिस चीज को देखा उसका उपयोग कर लेता है। ये उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी है। और दूसरी बात है, मनुष्य विश्वास रख सकता है। किसी चीज पर विश्वास रख के चल सकता है और अकेला नहीं, और लोगों को उसी चीज पर विश्वास वो रखवा सकता है। इसलिए वो सब लोगों को साथ लेकर चल सकता है। जितने अधिक लोगों को साथ लेकर मनुष्य चलेगा, उतना उनका वो समूह दुनिया में प्रभावी भी होगा, सुखी भी होगा। मनुष्यों को जोड़ने के लिए ऐसे विश्वासों का उपयोग मानव ने अपने इतिहास में किया है। पहले राजा हुआ करते थे, राजा पर विश्वास, और उस राजा के सामर्थ्य पर विश्वास रख के उसके साथ इकट्ठा होकर सब लोग मिलकर विजय प्राप्त कर सकते थे, करते थे, वैभव प्राप्त करते थे, सुख से जीते थे। लेकिन हम जानते हैं कि ये राजा नामक जो सत्ता है वो बड़ी अस्थिर होती है। ज्यादा दिन ये विश्वास नहीं चला। फिर एक दूसरा तत्व निकला, भगवान के एक रूप पर विश्वास करो, एक पूजा पर विश्वास करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लाओ और विजय प्राप्त करो।
पंथ संप्रदाय निकले, उनका एक युग चला। लेकिन आखिर विश्वास अगर सत्य नहीं है, रोज के अनुभव में नहीं आता सबके, तो कितने दिन रहेगा? भगवान सबके अनुभव में नहीं आता है, थोड़े लोग रहते जो अनुभव करते, बाकी लोगों को तो आंख मूंद के उनके पीछे चलना पड़ता है। मनुष्य विचार करने वाला प्राणी है, वो ज्यादा दिन ऐसे नहीं चल सकता, इसलिए उनका भी युग पीछे चला गया। आज की दुनिया में मनुष्यों को जोड़ने वाली शक्ति है व्यापार, ऐसा वो लेखक कहता है। लेकिन उस लेखक ने जो पैमाना लगाया उसी को लगाकर देखते हैं तो व्यापार क्या है? व्यापार तो स्वार्थ है, और सब मनुष्यों का स्वार्थ एक जैसे होगा ये संभव नहीं है, और सब मनुष्यों का स्वार्थ सदा सर्वदा एक सा रहेगा ये भी संभव नहीं है। इसलिए व्यापार की ताकत भी देशों को जोड़ती नहीं, इसका अनुभव हम ले रहे हैं। सबके व्यापारिक स्वार्थ अलग अलग हो जाते, दुनिया में ध्रुवों की लड़ाई चलती है, वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए सब मनुष्यों को साथ रखने वाला तत्व कौन सा हो सकता है? इसके अनेक प्रयोग गत 2000 वर्षों में हुए, सबके सब विफल हुए। ईश्वर को मानने वाली, ईश्वर को न मानने वाली, दोनों प्रकार के विचारधाराओं के प्रयोग हुए। सुख समाधान से ज्यादा दुख, हिंसा, युद्ध, यही सब हुआ। पर्यावरण की हानि होती रही, सृष्टि विपरीत बनने लगी। आज तो मनुष्य जाति के अस्तित्व का संकट है, ऐसा दुनिया के कुछ चिंतक कहते हैं। रास्ता क्या है? रास्ता हमारे पास है। अर्थ, काम आदि भौतिक आवश्यकताओं को जोड़कर उसको इन सब के जंजाल के ऊपर उठना, मुक्त होना उससे, ऐसा तीसरा मोक्ष पुरुषार्थ, इन तीनों को साथ चलाने वाला धर्म पुरुषार्थ हमारे पास है, जो एक व्यक्ति की सत्ता को भी स्वीकार करता है, समूह की सत्ता को भी स्वीकार करता है, सृष्टि की सत्ता को भी स्वीकार करता है, तीनों को साथ चलाता है, तीनों को एक साथ उन्नत बनाता है। इस धर्म के मूल में सत्य है, इस धर्म के मूल में करुणा है, इस धर्म के मूल में अंतर्बाह्य पवित्रता है, और इस धर्म के मूल में इन सारे तत्वों को अपने जीवन के आचरण में उतारने की तपस्या है। धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या। समय समय पर भारतवर्ष का उत्थान होता है, और उस उत्थान के द्वारा सारी दुनिया को खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला, दुनिया के सब लोगों को सुखी करने का नया रास्ता बनाने वाला धर्म प्रदान किया जाता है। और इसलिए अपने भारतवर्ष में किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हो, किसी भी पंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हो, कोई सा उनका खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन का तरीका हो, भारतवर्ष के किसी भूमि पर वो रहने वाले हो, किसी प्रांत के हो, सबके महापुरुषों ने भारत की प्रशस्ति गाई है। अपने अपने प्रांत के बारे में भी बोला होगा, लेकिन सब महापुरुषों ने पूरे भारत के बारे में श्रद्धा उत्पन्न की है अपने वचनों से। महापुरुष शंकरदेव ने ही कहा है, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार, आछे महापुण्य राशि, सिसी कदाचित मनुष्य होवे भारतवर्षे आस। कोटि कोटि जन्म के पुण्य संचय से कारण भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलता है। भारतवर्ष कैसा है? सबा तो अधिक तो भारतवर्ष, जात जन्म लभिवाक देवरो हरीश। देवों को भी हर्ष होता है यहां जन्म प्राप्त होने से। ना लागे आमाक स्वर्ग कल्प सीमावास, भारत उपजे अल्पते है वो नाश। भारतवर्ष में अल्पकाल का भी जीवन स्वर्ग या कल्प सीमा तक आयुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ है।
इस भारत के अस्तित्व से भारत की प्रत्येक भाषा का अस्तित्व जुड़ा है। इस भारत के अस्तित्व से भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत का अस्तित्व जुड़ा है। इस भारत के अस्तित्व से भारतवर्ष के प्रत्येक पंथ संप्रदाय का अस्तित्व जुड़ा है। जब उत्थान होता है तब समूचे भारतवर्ष का उत्थान होता है। और यह भारतवर्ष दुनिया को वह संदेश देता है जो वास्तव में मानवता का संदेश है। अन्य लोग बातें करते हैं, आचरण नहीं करते। भारतवर्ष के लोग अपने आचरण से दुनिया को सिखाते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। भारतवर्ष के इसी तरीके को दुनिया नाम देती है, ये हिंदुत्व है। और इसलिए भारतवर्ष के लोगों को हिंदू कहा जाता है। अगर भारतवर्ष के लोग हिंदुत्व भाव को भूल गए तो क्या होगा? हिंदू से नाता कटने से भारत से भी नाता कटता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये अपना इतिहास है। पास में बांग्लादेश है, बांग्ला भाषा का अभिमानी कहलाता है। भारत का अंग क्यों नहीं है? पहले पाकिस्तान क्यों बना? और पाकिस्तान टूटने के बाद बंगाली भाषा का बांग्लादेश बंगाल में शामिल क्यों नहीं हुआ? भारत में शामिल क्यों नहीं हुआ? अलग क्यों बना? ये भाव नहीं है। हिंदू भाव जो कहता है सारी विविधताओं का सम्मान करो, स्वीकार करो, सबका उत्सव करो, सब एक है, दिखते अलग अलग है, निकले हैं एक से, एक के ही रूप है। उस एकता को देखो, अपनी अपनी विविधता को लेकर चलो, दूसरे किसी विविधता का उपमर्द उपेक्षा मत करो, सबका सम्मान करो। इस हिंदू भाव को भूलने से भारत टूटता है। ये जो भारतवर्ष की परंपरा है, जिस भूमि में निकली, इस परंपरा का वर्णन करने वाली प्राचीनतम आद्य भाषा संस्कृत, उसका व्याकरण जिस भूमि में तैयार हुआ, हमारा भौतिक जीवन, हमारी संस्कृति सभ्यता जिस एक मूल से लगती है, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारा कहां है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुम अलग हो गए हो, अब तुम अपने देश का नाम भारत मत रखो, क्योंकि जो जो भारत का है वो हमारे यहां से निकला है, हम भारत है, तुम दूसरा कुछ नाम ले लो। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने भारत नाम से ही अलग होना चाहा, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत नाम के साथ साथ हिंदुत्व आता है, और हिंदुत्व है तब तक भारत है। अपने देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग पंथ संप्रदाय है, अलग अलग मत उपासनाएं हैं, अलग अलग खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन के तरीके हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी है। लेकिन सबसे मूल में हमारी यह हिंदुत्व पर आधारित आंतरिक एकता भी है, और इसलिए भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र किसी का निषेध नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता, किसी विचार के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नहीं है। सब प्रकार के चिंतन को बौद्धिक स्तर पर वो स्वीकार करता है। सब प्रकार के लोगों को प्रश्रय देकर बसाना चलना करता है। यह उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव है। कहता 1000 वर्षों उसको लड़ना पड़ रहा है। क्यों लड़ना पड़ रहा है? हमारे अपने कारण नहीं है। दुनिया में दुष्ट स्वभाव के, आक्रामक स्वभाव के लोग हैं,
उनसे इस अपनी प्रकृति, संस्कृति, धर्म को, समाज को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। वो लड़ना भी पड़ेगा, लेकिन वो लड़ते समय हम किसी के दुश्मन नहीं बनते, हम किसी के द्वेष्टा नहीं बनते। संघर्ष हुआ, पाकिस्तान जन्मा। भारतवर्ष पाकिस्तान से शत्रुता 15 अगस्त 1947 से भूल गया, पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है। ये हिंदू स्वभाव और अन्य स्वभावों का अंतर है। हमको उठ खड़ा होना है अपने प्रकृति पर, अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने समाज को साथ लेकर। हमको बलशाली बनना है, हमको एक समरस समाज बनना है, शोषण मुक्त, समता युक्त जीवन खड़ा करना है इस भारतवर्ष का। किस लिए? सारी दुनिया को जीतने के लिए नहीं, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय है। यह हमारा निश्चय है। हम ऐसा जीवन खड़ा करेंगे एक होकर सब लोग कि उस जीवन से सारी दुनिया का जीवन सुखी बनेगा, शुद्ध बनेगा, संतोष युक्त बनेगा। कहीं कोई शोषण नहीं रहेगा, कहीं कोई विषमता नहीं रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए सृष्टि के जीवन को, मानवता के जीवन को, सब जीवन को लेकर आगे बढ़ेंगे, अधिक ऊंचाई पादाक्रांत करेंगे। मनुष्य का जीवन देवत्व का जीवन बन जाएगा। इस प्रकार का आदर्श लेकर समूचे भारतवर्ष को एक होकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा चलना एकाएक नहीं होता, भाषण सुनकर नहीं आता। ऐसा चलना बोलना पुस्तक पढ़ के नहीं आता, उसके लिए आदत करनी पड़ती है। पहले तो स्मरण करना पड़ता है, हम कौन है। हम किसी भाषा संप्रदाय, किसी प्रांत के हो, हम सब लोग हिंदू है। जो जो हिंदू है वो मेरा अपना बंधु है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तब और तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हिंदू तुमको अपने रक्त का रक्त, अपने मांस का मांस, अपने मन का टुकड़ा लगता है। उस हिंदू के एक छोटे से दुख दूर करने के लिए तुम अपने रातों की नींद हराम करते हो। एक एक हिंदू का सुख तुम्हारे जीवन का प्रयोजन बन जाता है, तब और तब ही तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो। हिंदू का ऐसा जीवन खड़ा करने के लिए प्रत्येक हिंदू को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। और इसलिए संघ की तपस्या है, रोज की शाखा, 1 घंटे की शाखा, उसमें आना। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहां देने के लिए आना है, अपना नाम, अपना काम बड़ा करने के लिए नहीं आना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। ये तपस्या करनी है, ये साधना करनी है। और मातृ चरणों पर अपने जीवन का जो पुष्प हमको अर्पित करना है, वो जैसा तैसा मटमैला पुष्प पत्र नहीं देना है, उसको उत्तम बनाकर, उज्जवल बनाकर देना है। इसलिए रोज के शाखा में सीधे साधे सरल कार्यक्रमों के द्वारा देशभक्ति का संस्कार ग्रहण करना है, सद्गुण संपन्नता अपने जीवन में लानी है, सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ चलना, इसकी कला सीखनी है। और इसको लेकर हम अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, अपने हिंदू बंधुओं के जीवन को सुखी बनाएंगे, अपने देश को, राष्ट्र को सुखी बनाएंगे, सारी दुनिया को सुखी बनाएंगे। विश्वरूप परमात्मा है, उसकी सेवा अपने कर्तृत्व सुमनों से करने के लिए हमको योग्य बनना है। परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवतु, ऐसा अभी अभी प्रार्थना में हमने कहा है। समर्थ होने के लिए यह तपस्या है।
और इसलिए ये जो अपने देश का प्राण है, अपने देश की पहचान है, इस पहचान को लेकर सबको पुकारना, सबके हृदय में वो है, सबके हृदय में उस दीप को प्रज्वलित करना, सबके हृदय में उस प्रकाश के गौरव को जगाना, उस गौरव के प्रकाश में सबका जीवन प्रकाशमय बनाना और सामूहिक उद्यम से देश और दुनिया का भला करने वाला संगठित, समता युक्त, शोषण मुक्त हिंदू समाज खड़ा करना, इसके लिए यह साधना चलती है। इस साधना से हिंदू व्यक्ति इस योग्य बनता है और अपने कर्तृत्व से समाज के हित में लग जाता है। कितने काम कर रहे हैं स्वयंसेवक? 1,70,000 के ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य बिना शासन व्यवस्था से पैसा लिए, अपनी चमड़ी घिसकर अपना दमड़ा खर्चा करते हुए और जहां कम पड़ेगा वहां समाज से लेते हुए संघ के स्वयंसेवक सारे देश में कर रहे हैं। शिक्षा के कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य के कार्य कर रहे हैं, रोजगार सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार के ऐसे सेवा कार्य संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। कोई संकट आता है, प्रकृति से आता होगा या मानव निर्मित होगा, सबसे पहले स्वयंसेवक पहुंचता है। शाखा में जाकर उसके अंदर समाज के प्रति ये जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। संकट आता है तब दौड़ पड़ता है। वो देखता नहीं मेरी ताकत कितनी है, वो देखता नहीं मेरे साथ कौन है, मेरे अपने लोग संकट में, वो दौड़ जाता है। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति मेरे पास आए कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि भागवत जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं आपकी ये सेवा कार्य जो चल रहे उसका तरीका जानना चाहता हूं। मैंने बोला क्यों जानना चाहते? तो बोले अब हमने बहुत कमा लिया, अब 3-4 पीढ़ी हम बैठ के खा सकते हैं, अब मेरे मन में है कि समाज की कुछ सेवा की जाए। तो मैंने उनको कहा कि महाराज, आपका संकल्प बहुत अच्छा है, आप इसमें आगे बढ़िए, आपको जो सहायता है वो हम करेंगे, लेकिन हमारे मॉडल पर मत आना, वो आपके काम का नहीं है। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा स्वाभाविक बात है, आपने बहुत कमा लिया, अब 3-4 पीढ़ी बैठकर खा सकते इतना आपके साथ है, इसलिए आपको बुद्धि हो रही सेवा करने की। हमारा सारा मॉडल इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारा स्वयंसेवक भी सामान्य स्थिति का है, उसके अपने घर में समस्या है, लेकिन समाज का दुख देखता है तो ये सब भूल के वो दौड़ पड़ता है। वो चिंता नहीं करता मैं सेवा कार्य करूंगा तो उसका पैसा कौन देगा, वो करने लगता है। अच्छा काम करता है इसलिए उसकी सहायता होती है, कहीं ना कहीं से भगवान देख रहा है। पैसे का प्रभाव नहीं रहता, पैसे का अभाव नहीं रहता, काम ठीक होता है। वो काम ठीक करने में अपनी मति लगाता है। पहले मैं कमा लूं बाद में सेवा करूं, ऐसे वो नहीं सोचता। इसलिए हमारा मॉडल आपका काम का नहीं है, लेकिन आप करो वो अच्छा है, हम आपको मदद करेंगे। ये स्वभाव हम बनाते हैं और इसलिए जीवन के सब क्षेत्रों में आज स्वयंसेवक उद्यम कर रहे हैं, अनेक संगठन चला रहे, क्रीड़ा से लेकर तो राजनीति तक सर्वत्र वो काम कर रहे और अपने काम से समाज का विश्वास जीत रहे। ग्राम विकास की गतिविधियां चला रहे, गौ रक्षा, क्योंकि गौ आधारित खेती ही भारत के किसान के लिए मुक्ति का उपाय है। गौ रक्षा, गौ संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। जिनको स्मरण में है कि हम हिंदू पूर्वजों के वंशज हैं, वो फिर से अपने आप को हिंदू कहकर सारे समाज के पास रच पच कर रह सके, ऐसी व्यवस्था धर्म जागरण के द्वारा कर रहा है। ये तरह तरह की विविधताएं जो आज समाज में भेद बन गई है, उस भेद दृष्टि को हटाकर अपनत्व के आधार पर समरसता की दृष्टि पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक परिवार में उनके परंपरागत अच्छे संस्कार कायम रहे। आज के विपरीत वातावरण में विषम संस्कारों की बाधा बच्चों को न हो,
इसलिए कुटुंब प्रबोधन का काम चला रहे और समाज में अन्य लोग भी हैं ये सब काम करने वाले, उनको मदद कर रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। किसी की विचारधारा नहीं पूछते, किसी की जाति पाति नहीं पूछते, किसी की भाषा प्रांत नहीं पूछते, सब लोगों को साथ लेकर भारत माता की सेवा का पथ प्रशस्त करने का यह संघ का काम है। और ये संघ का काम आप लोग प्रत्यक्ष देखें, क्या इतने सारे स्वयंसेवक आए, कैसे बैठे हैं, कौन से कार्यक्रम करते हैं, कैसा उनका अनुशासन है, कैसा उनका समर्पण है, त्याग है, यह आप प्रत्यक्ष अनुभव करें। मेरे भाषण पर नहीं जाना, प्रत्यक्ष देखना, संघ के अंदर आकर अनुभव करें और इस अनुभव के आधार पर अगर आपका निष्कर्ष अनुकूल है तो इस संघ कार्य में सहयोगी कार्यकर्ता बने। इसके लिए हम बड़े कार्यक्रम करते हैं। इसमें संघ की बढ़ती हुई शक्ति अनायास दिखाई देती है, इसलिए लोग मानते हैं कि यह शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शक्ति है तो दिख जाती है। जंगल में एक बार एक शेर की मृत्यु हो गई, उसका बच्चा था, वो राजा बन गया जंगल का। उसको लगा कि अपने राज्य को स्थिर स्थावर करना चाहिए, जरा अपनी धाक जमानी चाहिए, इसलिए गुफा के बाहर निकला। सामने एक झुरमुट में खरगोश बैठा था, उसको जाके पूछा, बोल जंगल का राजा कौन है? तो खरगोश थरथर कांपने लगा कि खा जाएगा। अरे महाराज क्या पूछ रहे हैं, आप ही जंगल के राजा? हाँ ठीक है, जाओ अपना काम करो। फिर आगे चलो तो एक सियार मिला, उस सियार को पूछा, कौन है जंगल का राजा, बता जल्दी। उसने कहा, महाराज ये को पूछने की बात ही नहीं, सब लोग जानते, सारी दुनिया जानती, जंगल के राजा तो आप ही है। इसका सीना और फूल गया और डोलते डोलते चलने लगा। आगे से एक हाथी आ रहा था, हाथी के सामने जाके पूछा कि बोल जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपेटा, उठा के फेंक दिया। तो जैसे तैसे उठकर धूल झाड़ते हुए शेर हाथी को क्या कहता है कि अरे भैया, तुमको इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम था तो इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? सामने खरगोश दिखता है तो भाषा शेर की अलग है, सामने हाथी दिखता है तो भाषा अलग हो जाती है। शक्ति दिखानी नहीं पड़ती, शक्ति होती है। और ये हमारी शक्ति दिखाने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं है। संघ की शक्ति सब प्रकार का मंगल समाज में लाने के लिए है। जो संघ को चाहते हैं उनका भी, जो संघ को नहीं चाहते उनका भी मंगल हो, कल्याण हो, इस निरपेक्ष आत्मीयता के भाव से समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो, राष्ट्र परम वैभव संपन्न बने, संपूर्ण दुनिया में दुख का निराश हो, सुख की मिरास हो। ये चित्र उत्पन्न करने के लिए उत्तम समाज बनाने का एक काम है। व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन से राष्ट्र निर्माण, इस प्रकार चलने वाला ये काम है। इस भव्य कार्य के, क्योंकि ये केवल संघ का काम नहीं है, ये हम सबका काम है, हमारा सबका जीवन इस पर निर्भर है। ऐसे काम ठेका देने से नहीं होते। जिस समाज को अपना भला करना है वो समाज अपना काम खुद करे, इसकी आवश्यकता रहती है। शासन रहता है, प्रशासन रहता है, लेकिन उसको एक चाल में चलना पड़ता है। उस पर नियंत्रण करने वाला और उसको मदद करने वाला समाज होना चाहिए। समाज परिवर्तन से सब प्रकार का वैभव प्राप्त होता है और इसलिए समाज के इस काम में यहां उपस्थित जन समाज को मेरा आह्वान है कि केवल दूर से दर्शक बने मत रहना, केवल संघ के हितैषी सिंपथाइजर्स बने मत रहना, प्रत्यक्ष संघ की शाखा पर आकर संस्कार ग्रहण करना। माताओं बहनों के लिए राष्ट्र सेविका समिति का ऐसा ही काम चलता है, वो वहां जाके संस्कार ग्रहण करे, अपने बच्चों को शाखा में भेजे और शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को देशव्यापी, देश के प्रत्येक घर में पहुंचाकर
एक वैभव संपन्न समता युक्त शोषण मुक्त राष्ट्र संपूर्ण दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला विश्वगुरु भारत खड़ा करने की इस महाअभियान में अपना योगदान दीजिए। इस अनुरोध के साथ मेरे 4 शब्द में समाप्त करता हूं। আমাৰ কাৰ্যক্ৰমৰ সমাপ্তিৰ দিশে আহিছোঁ। এতিয়া ধ্বজাৱতৰণ হ'ব। ধ্বজাৱতৰণৰ পিছতেই আমাৰ কাৰ্যক্ৰম সমাপন হ'ব। ধ্বজাৱতৰণৰ সময়ত সকলো স্বয়ংসেৱকৰ লগতে আমাৰ এই কাৰ্যক্ৰমলৈ অহা ৰাইজ আৰু অভ্যাগতসকলকো নিজৰ স্থানতেই থিয় হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ কাৰ্যক্ৰম সমাপ্তিৰ পিছতেই ৰাইজ আৰু স্বয়ংসেৱকসকলে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব। আমাৰ ইয়াত সকলোকে আৰু জলপান পেটিকা প্ৰদান কৰা হ'ব।